हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। तो मिडिल पर बहुत सारे क्लासेस ऑफ गए क्योंकि फेस्टिवल था यहाँ पर, दुर्गा पूजा। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, तो और देर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो कि क्लास 10 के ऊपर है, क्लास 9 के ऊपर और क्लास 10 के ऊपर, दोनों ही क्लासेस बेसिक पर ये क्लास होने वाला है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 होकर ये वाला आएगा। पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के लिए है। पार्ट 1 9 एंड 10 दोनों क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंस रखेगा सेम। ओके, तो देरी मत करते हुए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है सर? ट्रिगोनोमेट्री है मैथ्स का एक पार्ट जो कि ट्राइंगल्स के ऊपर स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर आधारित है। एक राइट एंगल ट्राइंगल सर होगा यहाँ पर। स्टोरी तो सर एक राइट एंगल ट्राइंगल का ही है। राइट एंगल ट्राइंगल का सर ये होगा राइट एंगल, हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है सर। हम लोग यूजुअली इसको बेस पकड़ते हैं और इसको परपेंडिकुलर पकड़ते हैं यूजुअली, क्योंकि हम लोग ये यूज्ड टू हो गए कि सर जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला साइड है, वो बेस ही होगा हमेशा हमेशा के लिए, और जो ऊपर वाला वर्टिकल पार्ट है वो वर्टिकल पार्ट हमेशा हमेशा के लिए परपेंडिकुलर कंसीडर होगा। लेकिन यहां पर स्टोरी बहुत सारे अलग है, क्योंकि यहां पर है क्या, बहुत सारे एंगल जो है ना, एंगल कंसिडरेशन करने के बाद वो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ठीक है, देखो अगर समझ लो सर, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट एकदम झकास समझ में आना चाहिए। अगर समझ लो सर, ये वाला पॉइंट पे यहां पर थीटा कंसिडरेशन होगा। थीटा क्या बोलते हैं एंगल को? थीटा। थीटा मतलब एक एंगल का, एंगल को ना हम लोग हमेशा ट्रिगोनोमेट्री पर ए बी सी से डिनोट नहीं कर सकते। थीटा बीटा अल्फा गामा, ये जो नेम्स है एंगल का नेम्स है, उससे ही हम लोग एंगल्स का जो वेरिएबल्स है उससे ही हम लोग एंगल को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो थीटा अगर ये वाला एंगल हुआ सर, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो बेस से निकल के आ जाएगा, और उसका जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर कंसिडर्ड होगा यहां पर। अगर थीटा ये कंसिडर हुआ तो, अगर सर ये वाला एंगल कंसिडर हुआ तो, अगर सर ये वाला एंगल कंसिडर हुआ तो समझ लो चैंपियंस के यहां पर अल्फा ये वाला एंगल है। अगर ये वाला एंगल कंसिडर्ड हो तो उसके हिसाब से सर ये बन जाएगा बेस, और उस टाइम पे ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आया ना? जो भी एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे उसके हिसाब से बेस एंड परपेंडिकुलर कंसिडर्ड होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के पहचान के लिए है, और एक पहचान बनाना होगा यहाँ पर से सर, कौन सी एंगल हम लोग पकड़ने वाला है और कौन सी एंगल के हिसाब से कौन साइड बेस होगा, कौन साइड परपेंडिकुलर होगा। सर एक एग्जाम्पल तो चाहिए सर, क्योंकि बिट्टू सर जो है वो चैंपियंस आप सब लोग चैंपियंस हो सर, चैंपियंस को लेकर मैदान में कूदने वाला है सर क्लास 10 और 9 को। ठीक है, तो सर समझ लो सर, ये तो 90 फिक्स्ड है। अगर ये वाला एंगल 30 हुआ तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। सर अगर 60 डिग्री एंगल हुआ, पकड़ लो ये वाला, यहाँ का नाम है एबीसी ट्रायंगल। तो अगर 60 डिग्री कंसिडरेशन पर अगर हम लोगों के पास आया तो यहाँ पर बेस होगा जो भी एंगल है उसका जो अटैच्ड साइड है वो बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है सर। ये खुद को एकदम सेफ जगह पर रख चुका है सर। 90 डिग्री जहां पर होगा उसका ऑपोजिट का जो साइड है वो मेरा होगा, उसमें कोई सर कंसिडरेशन नहीं होगा। मैं एक भी इंच जगह खुद का नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर। तो हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होगा सर, तो बेस यहाँ पर निकल के आ जाएगा ए बी। अगर 30 डिग्री पकड़ के चलेंगे तो बेस यहाँ पर आ जाएगा BC। सर बेसिक समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पर जो जो चीज हम लोगों को याद रखना था वो सर आ गया सर। ठीक है, तो
ये तो हो गया बेसिक। सर इसके बाद टाइप कंसिडरेशन करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लास 9 क्लास 10 के ऊपर क्लास लेंगे सर। तो पहला जो स्लाइड आने वाला है, जो टॉपिक आने वाला है, ये क्लास 9 और क्लास 10 के दोनों के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। सर अगर हम लोग एक जगह पर जाएं, नया हो वो जगह, तो क्या होगा सर? पहले तो उसका वहां पर जो पर्सन्स होगा उससे हम लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तीनों दोस्त है सर, तीनों दोस्त है सर। यहाँ पर दोस्त का नाम क्या है? दोस्त का नाम है साइन, दोस्त का नाम है कोसाइन और दोस्त का नाम है टेंजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SIN, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टैन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सर। ये जो तीनों पर्सन है वहां पर उस लोगों से हम लोगों को इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे सर? फिर बुलाओ ट्रायंगल को। आ गया ट्रायंगल, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड। सर आप क्या करना होगा? अब करना होगा कि यहां पर पकड़ लो ये वाला एंगल थीटा है, पकड़ लो ये वाला एंगल थीटा ही है। तो यहां पर अगर ABC निकल के आ गया तो ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का हाइपोटेन्यूस और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो अगर बोला ये पॉइंट सुन लो, ये पॉइंट सुन लो, बात में करो। अगर बोला सर साइन थीटा का रेशियो क्या आएगा सर? साइन थीटा, साइन जो है उसका रेशियो, मगर अगर साइन आया मेरे पास तो उसका रेशियो ये तीनों साइड से क्या निकल के आ जाएगा सर? साइन का रेशियो होगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा सर? कॉस थीटा का रेशियो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस एंड tan थीटा का रेशियो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये याद रखना पड़ेगा। और जो कि tan थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के डिवीजन के रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए अगर हम लोग साइन का रेशियो और कॉस का रेशियो अगर हम लोग डिवाइड कर दे, उसी से हम लोगों को मिल जाएगा tan थीटा का रेशियो। ठीक है ना? tan थीटा का रेशियो उसी से मिल जाएगा। तो क्लास 9 ICSE पर ये वाला टॉपिक है और 10 पे CBSE का तो है ही, ICSE का भी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि बेसिक है ये याद रखना पड़ेगा। इससे ही हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो साइन थीटा अगर आया सर तो यहाँ पर आ जाएगा P/H, B/H एंड P/B। सर एंगल्स का साइड का नाम लिख लीजिए सर। थीटा ये वाला है तो सर परपेंडिकुलर होगा AB, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर AB। ये इरेज कर देता हूं मैं अभी। परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर AB। सर हाइपोटेन्यूस होगा यहाँ पर AC, तो साइन का निकल के आ जाएगा AB/AC। कॉस का निकल के आ जाएगा बेस BC/AC। tan का निकल के आ जाएगा परपेंडिकुलर AB/बेस BC। ये वाला रेशियो होगा। अगर ये एंगल थीटा कंसीडरेशन हो तो ये रेशियो हम लोगों के पास आ जाएगा। और ये जो रिलेशन हम लोग बनाए हैं, ये रिलेशन को भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा जो है वो साइन बाई कॉस है। आज का जो सेशन है ना, वो अगर पूरा देख ले हम आप लोग, तो कोई भी टॉपिक पर, कोई भी बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर आप लोगों के कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। जो भी क्वेश्चन दोगे सर हम लोग कर देंगे, हम लोग एडवांस पे कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो रेशियो सर हम लोगों को याद हो गया, ये वाला रेशियो है। एक एग्जांपल तो चाहिए सर, चलो
ये टॉपिक रहने दो, ये टॉपिक रहने दो। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ना एक वैल्यू ले लेते हैं, यहां पर ना एक ट्रायंगल के वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलो सर, समझ लो एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है ही, उसका परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 और बेस का वैल्यू है 4। अगर ये वाला थीटा कंसीडरेशन हो तो सर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा 5 यूनिट। सेमी हो सकता है मीटर, वो हमारा हेडेक नहीं है। तो सर अगर ये वाला एंगल यहां पर अल्फा निकल के आया, अगर ये वाला एंगल हम लोगों के पास अल्फा निकल के आया, तो हम लोग खोजना चाहते हैं कि सर कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आएगा। कॉस अल्फा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल पे जैसे कि ये वाला एंगल कंसिडरेशन हुआ है, तो इसके हिसाब से बेस कौन सा है, ये वाला है बेस ए बी। तो यहां पर आएगा सर ए बी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, मतलब 3/4 आंसर आ जाएगा। 3/5 आंसर आ जाएगा यहां पर। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है सर। सर और कुछ लोग वहां पर खड़े हुए हैं सर, तीनों लोग तो खड़े थे ही, और कुछ लोग खड़े हुए हैं सर। अरे भाई इसका ही भाई है, इसका ही, इन लोगों का ही भाई है वो तीनों। क्या है वो क्या है, वो लोग है सर कोसेक है वहां पर, सेक है वहां पर, सिकेंड, कोसिकेंड और कोटेंजेंट है वहां पर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में कॉट है, कोटेंजेंट। तो सर कोसेक, सेक और कॉट से इंटरेक्शन नहीं कराएंगे आप? हाँ सर, अगर यहाँ पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आया इसके हिसाब से तो कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ये अगर पेन है तो इसका रेसिप्रोकल है ये वाला, ये अगर पेन है इसका रेसिप्रोकल है ये वाला, उल्टा है पूरा। तो यहाँ पर कोसेक का रेशियो होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सर सेक का रेशियो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉट का रेशियो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये वाला रेशियोज आ जाएगा, वो उन तीनों से इंट्रोडक्शन हो गया सर। टोटल 6 जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, बेसिकली तीनों फंक्शंस है। और ये वाला जो फंक्शंस है ना, ये वाला फंक्शंस इसका ही रेसिप्रोकल फंक्शन है। बेसिक फंक्शन ये तीनों ही है यहाँ पर। ओके, ट्रिगोनोमेट्री पे बेसिक फंक्शंस जो है वो तीनों ही है। ओके, तो सर कुछ समझ में आ रहा है सर? सर और एग्जांपल दीजिए, जो कि क्वेश्चन आने वाला है हमारे एग्जाम पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से सर। ठीक है, चलो देख लेते हैं सर क्या क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर है 4/5। cos थीटा का वैल्यू है 4/5। ये ट्रायंगल को बोला, ट्रायंगल हमेशा चाहिए सर, ट्रिगोनोमेट्री है ये हमारा, ट्रिगोनोमेट्री है ये हमारा। इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर कर लो अभी। अगर इस वाले एंगल थीटा हो तो ये वाला साइड बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। और अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कॉस का वैल्यू क्या है? कॉस का वैल्यू है सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि यहां पर दिया हुआ है 4/5। तो बेस का वैल्यू होगा यहां पर 4 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा कितना? 5। अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर दे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा सर, जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ रूट माइनस बेस स्क्वायर। तो इसके हिसाब से √9 दैट इज 3, जो कि परपेंडिकुलर का वैल्यू है। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर? पाइथागोरस, जिन लोगों को मालूम नहीं है, जिन चैंपियंस को मालूम नहीं है, वो पाइथागोरस थ्योरम देख लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या था सर? एक बार रट लीजिए सर। परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम ऑफ होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम ऑफ होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है ना? देख लो पूरी तरह से सर। ओके, तो सर यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर इंटरेक्शन भी मिल गया, cos थीटा के हिसाब से ट्रायंगल भी हम लोग बना चुके हैं। तो चाहिए क्या सर?
चाहिए अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब यहां पर हम लोगों को चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, ये सब वैल्यू चाहिए। अदर 6 टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें से एक दिया हुआ है और बाकी 5 हो चाहिए। सर इजी है। साइन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई एच, ये याद रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा आप लोगों को सर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5, तो कोसेक का वैल्यू होगा 5/3, कॉस सेक का वैल्यू होगा कॉस की रेसिप्रोकल मतलब 5/4, कॉस की रेसिप्रोकल कोसेक है 5/4, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है 5/3, वो सेक है। सर tan निकल के आ जाएगा सर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, इसके हिसाब से कॉट का वैल्यू होगा रेसिप्रोकल ऑफ tan दैट इज 4/3, दैट्स इट। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सब कुछ आ गया सर हम लोगों के पास। 6 टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पर एक दिया हुआ है और बाकी पांचों को हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। मजा आने वाला है सर अगली बार। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंस रखता है हम लोगों के इस चैप्टर पे, वो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। In each of the following, one of the 6 trigonometric ratios as given, find the values of other trigonometric ratios. Same equation है। चलो इस बार सर खुद से कर दो, सेशन को पॉज कर दो, सेशन को पॉज करने के बाद ये वाला जो एग्जाम्पल है वो खुद से कर दो और मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उससे मिला लो आप लोग। साइन थीटा सर ट्राइंगल को बुलाओ, यहां पर थीटा यहां पर कंसीडर करेंगे हम लोग, तो इस हिसाब से ये वाला बेस होगा, ये वाला हाइपोटेनस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। और सर 11/15 साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये जो रेशियोज होगा ना, इसको याद रखने के लिए चलो एक पोएम दे देते हैं आप लोगों को, पोएम। वो पोएम अगर हम आप लोग याद रखोगे ना तो ये रेशियो इजीली आप लोग याद रख सकते हो सर। वो पोएम क्या है, some pupil has curly brown hair, turns परमानेंटली बैक। कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर होता है, वो टर्न परमानेंटली बैक देकर बैक ब्रश करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला पोएम आप लोग याद रख सकते हो तो साइन कॉस टैन का रेशियो भी याद रख सकते हो। किस तरफ सर, सर ए स्टैंड्स फॉर साइन, साइन का रेशियो होगा p/h, c स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस का रेशियो होगा b/h, t स्टैंड्स फॉर टैन, टैन का रेशियो होगा p/b, ठीक है ना। Some people has curly brown hair, turns permanently back। ये जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद रखने का एक छोटा सा नुस्खा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन का रेशियो होगा p/h, मतलब p होगा सर 11 यहाँ पर और h होगा 15। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 15 स्क्वायर मतलब -11 स्क्वायर, मतलब 2 to 5 मतलब -1 to 1, तो क्या निकल के आ जाएगा 2 to 5 -1 to 1, क्या निकल के आ जाएगा सर 4 होगा, 0 होगा, 104 आ जाएगा। सर ये तो रूट ओवर के अंदर होगा सर, ये तो कोई नंबर नहीं है कि जैसे आ जाएगा रूट ओवर 104। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 104 को फैक्टराइज कर दो, क्या निकल के आ जाएगा सर 2√26, दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, 26 अंदर रह जाएगा रूट के अंदर, 2√26 11/15। ठीक है, देख लो। चलो तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे सर, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा।
बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसको निकाल सकते हैं सर। cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। cos का रेसिप्रोकल होगा sec, cos का रेसिप्रोकल होगा sec, tan का रेसिप्रोकल होगा cot और कोसेक का होगा साइन का रेसिप्रोकल जो कि 15/11 होगा। ये वाला पांचों आंसर होगा हमारा, ठीक है ना, ये वाला पांचों आंसर होगा हमारा। लिख लो सर, सब चैंपियंस लिख लो खाते में वर्कबुक पे। ओके, ऑल डन, थैंक यू। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही ये आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा, लेकिन बेसिक एक ही है, सेम ही है, सीखने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा कंसंट्रेशन पावर यहां पर अप्लाई करना होगा, बस हो जाएगा। कैसे सर? समझ लो एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये राइट एंगल है। ओके, यहां पर ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ओके, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वो भी अच्छा है सर। तो AC हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ दिस। तो सर ये आ जाएगा 576, ये आ जाएगा 49, दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 625 जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो ये वाला 25 सेंटीमीटर जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू है। ठीक है सर, मिल गया, तीनों साइड का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना होगा सर बोलिए? तीनों साइड अगर हो हमारे हाथ में तो सब 6 जो पर्सन है वो हमारे हाथ के मुट्ठी में ही है सर। तो साइन ए को यहां पर ढूंढना पड़ेगा। साइन ए ठीक तरह से देखना होगा, यहां पर कंसंट्रेट करो, बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो। यहां पर साइन ए का वैल्यू चाहिए सर। ये वाला एंगल अगर कंसिडरेशन हो तो यहां पर ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन ए के हिसाब से बेस आ जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर आ जाएगा बीसी, और साइन का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 7/25। ये आंसर आ जाएगा साइन ए की वैल्यू। जो भी एंगल कंसिडरेशन हो उसका जो अटैच साइड है ना वो बेस कंसिडर्ड होता है हमेशा, और उसका जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर। ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो है यहां पर cos c की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। cos c की वैल्यू सर, cos c मतलब ये वाला एंगल कंसिडरेशन होगा यहां। अगर ये वाला एंगल कंसिडर हो तो ये वाला साइड होगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। और cos का जो है तो उसका रेशियो क्या है? कर्ली ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब BC बाय AC। और यहां पर भी आंसर आ जाएगा 7/25। cos C का जो आंसर है वो sin A का भी आंसर है। इस हिसाब से दोनों का आंसर सेम ही है। एंगल चेंज करने के टाइम पे साइड भी चेंज हो जाएगा। जो भी एंगल है सर उसके हिसाब से ही साइड डिनोट करते हैं हम लोग, बेस और परपेंडिकुलर को। हाइपोटेनस तो वो उसका चेयर पे ही जाके बैठ जाता है, वो तो उठता ही नहीं भाई। हाँ, उसका चेयर फिक्स्ड है। तो देख लो सर, कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे बोल देना, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक हेल्प चाहिए मुझे, चैंपियंस, मुझे एक हेल्प चाहिए सर। क्या हेल्प चाहिए? अगर आप लोग थम्स अप नहीं दोगे, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मेरा जो क्लास का जिल है ना वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए थम्स अप तो चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए, 2 सेकंड का मामला, शेयर तो चाहिए ही चाहिए। चलो देख लेते हैं बात का क्या है।
और एक वैल्यू है, और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का सम है, एग्जांपल सम फॉर क्लास 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई बोथ। क्या है यहाँ पर मैथ्स क्या है? मैथ्स है सर cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। cot थीटा 7/8 मतलब tan थीटा सर आप बोलना चाहते हैं 8/7, और आप ये भी बोलना चाहते हैं कि एक ट्रायंगल होगा यहाँ पर जिसका परपेंडिकुलर होगा 8 एंड बेस होगा 7, क्योंकि tan थीटा का रेशियो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, टर्न परमानेंटली बैक। तो इस हिसाब से सर हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? निकालो निकालो। √113। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहिए सर? चाहिए हम लोगों को चाहिए 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये वाला सॉरी इनटू है, ये सॉरी ये इनटू है 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये जो फॉर्मूला है दिखा दिखा लग रहा है सर, पहचान वाला लग रहा है सर दूर से। हाँ वही फॉर्मूला है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। खबरदार जो कोई लिखा साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। साइन थीटा का अगर आप लोग स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा साइन के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना वेरिएबल पार्ट है, एंगल का डिनोशन है, ये नाम है इसका। तो नाम पे ही फंक्शन पे ही स्क्वायर आ जाता है, एंगल के बाजू में नहीं। ठीक है ना? चलो तो यहां पर क्या आ जाएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर साइन की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? थीटा तो यहाँ पर हम लोग ये इसको ही कंसीडर कर चुके हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हम लोग मान चुके हैं। तो साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 8 बाय √113 उसका स्क्वायर। 1 माइनस है, 1 माइनस है यहाँ पर। कॉस की वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर। तो वैल्यू सर ये वाला तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा सर। इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 1 माइनस 64 बाई 113 बाई 1 माइनस 49 बाई 113। सो 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49, ये 113 एलसीएम होने के बाद कैंसिल हो जाएगा, बेस बेस 113 दोनों का ही है। तो ये माइनस रिजल्ट क्या आ जाएगा सर 49 आ जाएगा, ये वाला 64 आ जाएगा। यही आंसर है सर, यही आंसर है सर 49/64। ठीक है ना? तो ये जो पूरा इक्वेशन है तो एक ही टाइप का इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर कोई भी बड़ा बात नहीं है, क्योंकि कॉट थीटा अगर दिया हुआ है तो उससे टैन थीटा भी निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्टली कॉट थीटा के रेशियो मालूम कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टैन थीटा का रेसिप्रोकल होगा वो। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, सेम ही है। ठीक है ना? चलो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ आ चुका है। ओके चलो नेक्स्ट सेम इक्वेशन है ये वाला, tan थीटा a बाई बी, tan थीटा ये थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज होगा √(a² प्लस b², √(a² प्लस b², परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है चलो क्या चाहिए सर cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके cos थीटा मतलब
बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस जो कि साइन थीटा का है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस जो कि साइन थीटा है। एक ही चीज आएगा नीचे वाला भी डिनोमिनेटर पे, सिर्फ ये साइन प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर ए प्लस बी, और नीचे भी रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा बी माइनस ए। कैंसिलेशन डिनोमिनेटर होने के बाद a प्लस बी बाई बी माइनस ए, यही आंसर आएगा सर। सेम इक्वेशन है पिछले वाले से, सेम इक्वेशन है यहाँ पर, सेम इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आएगा मजा। अब तक हम लोग जो सीख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो पर्टिकुलर किसी के एंगल के नहीं है, वो सभी एंगल पर आधारित है सर। थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, जो भी एंगल हो। लेकिन यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स पे हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल एंगल का वैल्यू क्या है, साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का, कॉट का, कोसेकेंट का, सब का। सर इतना 6 जो फैक्शंस है, फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सभी का वैल्यू याद रखना पड़ेगा? नहीं, एक का वैल्यू याद रखने से सबका आ जाएगा। क्या बोलते हो सर, एक का वैल्यू? हाँ सर, अगर एक का वैल्यू, एक भाई को हम लोग पकड़ लेना तो सब भाई आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा साइन की वैल्यू। किस किस एंगल की वैल्यू सीखना पड़ेगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस वैल्यू को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कैसे? 0 वैल्यू क्या है सर? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अच्छा सर, अगर साइन की वैल्यू होगा तो उससे कॉस की वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा? आप तो बोले सर ए की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, ये हम लोग याद रख लेंगे। उसके बाद बोलिए सर कॉस की वैल्यू कैसे याद रखेंगे सर? ठीक रिवर्स कर दो, वैल्यू को ठीक रिवर्स कर दो, वैल्यू को ठीक रिवर्स कर दो। देखा, वैल्यू को ठीक रिवर्स कर दो तो मिल जाएगा कॉस की वैल्यू। साइन की अगर 60 की वैल्यू याद रख सकते हम, तो उसके हिसाब से कॉस की 30 की वैल्यू भी सेम ही होगा, वो भी याद रख सकते हैं, एक ही वैल्यू है सर। साइन के 45 अगर होगा तो कॉस के 45 एक ही होगा। साइन के 0 का जो वैल्यू होगा, कॉस 90 की वैल्यू सेम ही होगा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि साइन से कॉस की वैल्यू कैसे निकल सकते हैं हम लोग। उसके बाद कौन आएगा सर? टैन। टैन की वैल्यू क्या है सर? हम लोग सीख चुके हैं, टैन थीटा का जो वैल्यू है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब ये जो डिवीजन है इसका वैल्यू होगा। तो 0 को अगर 1 से डिवाइड कर दे तो 0 ही आ जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड कर दे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कट के 1/√3। इसको अगर इससे डिवाइड कर दे सर 1 आ जाएगा, सेमी प्रॉपर्टी है, सेमी वैल्यू है। इसको अगर इससे डिवाइड कर दे √2 कट जाएगा सर, यहाँ पर √3 रहेगा। 1 को अगर 0 से डिवाइड कर दे तो अनडिफाइंड रहेगा। तो tan की ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू हम लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा सर। अगर आप लोग चाहे सर याद रखना पड़ता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है यहाँ हमारे पास, तो ये तीनों वैल्यू याद रखिए, सब वैल्यू आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। और सर कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू तो आप लोग बोला ही नहीं। अरे भाई, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन की 60 का वैल्यू अगर √3/2 है, साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है, तो कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगा 2/√3, 2/√3। कॉस 30 की वैल्यू अगर होगा √3/2, सेक 30 की वैल्यू होगा 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू होगा 1/2, सेक 60 की वैल्यू होगा 2/1, मतलब 2। रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। साइन से कॉस निकल के आ गया, साइन और कॉस अगर मालूम है तो टैन निकल के आ गया, साइन कॉस टैन अगर मालूम है तो कोसेक, सेक और कॉट भी आ जाएगा खुद ब खुद।
ये जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हम लोगों के पास। 10 आईसीएससी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स पहले वाला था, जो डिग्री और मिनट का भी वैल्यू निकालना पड़ता था, वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स आप लोगों के पास दिया होता था एग्जाम हॉल पे, लेकिन अब सिलेबस के अंदर नहीं है वो, ठीक है। अब सिलेबस के अंदर नहीं है आईसीएससी, आप लोग बच गए सर। बहुत झमेला था वहां पर, वैल्यूज जो था ना वो वहां पर जो बहुत झमेला का वैल्यू था आईसीएससी क्लास 10 पर। चलो सर इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसके एप्लीकेशन। यहाँ पर सर बहुत सारे ट्रिक नहीं होता है, यहाँ पर वैल्यू याद रखना पड़ता है, वो वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है, बस यही है सर। देख लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 उसका भी स्क्वायर। चलो 1/4, 1/2, 3/4 और 1/1। 1 का मतलब 1/1। एलसीएम निकल के आ जाएगा 4, उसके हिसाब से 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 3 7 + 3 10/4 जो कि 5/2 होगा। यही आंसर निकल के आ जाएगा इस इक्वेशन का। So if you asked find the value of this equation, we have easily find this value to remember this trigonometric tables। कुछ भी नहीं है, कुछ भी बहुत सारे टफ वगैरह नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। हाँ वो सावधानी मेंटेन करना पड़ेगा वहां पर वैल्यू पुट करने के टाइम पे, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू भूल आ गया ना तो उसकी वजह से पूरा का पूरा आंसर ही रॉन्ग निकल के आ जाएगा। चलो 4 sin to the power 4 60 डिग्री प्लस cos 30 का वैल्यू और sin 60 का वैल्यू सेम ही है, इसका भी टू दी पावर 4 माइनस tan 60 की वैल्यू है √3 उसका स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू है 1 उसका भी स्क्वायर, प्लस 5 cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू एक ही है उसका स्क्वायर। सावधानी याद रखना पड़ेगा सर वैल्यू यहां पर। नेक्स्ट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3 टू दी पावर 4, √3 का स्क्वायर आएगा 3 और एक स्क्वायर आएगा 3 मतलब 9 हो जाएगा √3 टू दी पावर 4 की वैल्यू। 9/4 प्लस 9/4 3 इंटू सॉरी 3 इंटू √3 की स्क्वायर 3 - 1 प्लस 5/√2 की स्क्वायर होगा 2। ठीक है सर, सर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9/2, 9/4 प्लस 9/4 को एलसीएम करने से 9/2, 4 इंटू 9/2 3 इंटू 2 प्लस 5/2। स्टेप और स्टेप कोई भी जंप नहीं करना है यहाँ पर। चलो सर यहाँ पर तो बेस 1 है, 2 एलसीएम आने के बाद 18 -12 प्लस 5 23 -12/2 11/2 11/2 आ जाएगा यहाँ पर सर, 11/2 आंसर है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। लिखना होगा जो भी क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे ना उसको लिखना होगा अच्छी तरह से, पॉज करने के बाद सेशन को। आप लोग जुड़ जाइए सर मुझसे। मैथ्स का जो फंडा है ना, जो फोबिया है मैथ्स पे जो फोबिया है वो फोबिया हम लोग दूर कर देंगे। और जिसको भी चाहिए सर मैथ्स पे सर 100% मार्क्स चाहिए, मुझे प्रिपरेशन है सर, प्रैक्टिस चाहिए, वो भी जुड़ सकते हैं हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग लाने वाले हैं कुछ दिन बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, सजेस्टिव क्वेश्चन डिस्कशन फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई क्लास 10। ओके चलो यहां पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स का वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए। यहां पर दिया हुआ है sin 3x 2 इंटू साइन 3x इक्वल्स टू √3। अगर √2 को वहां पर शिफ्ट कर दे, राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, सो
साइन 3x की वैल्यू आ जाएगा √3/2 जो कि साइन 60 की वैल्यू है, जो कि साइन 60 की वैल्यू है। अगर साइन को एलिमिनेट कर दे यहां पर, ये याद रखना पड़ेगा, कभी भी अपने कॉपी पर ये वाला साइन यूज मत करना, क्योंकि फंक्शन को कभी भी इस तरह से कैंसिल हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर एलिमिनेट करने के बाद हम लोगों के पास आ जाएगा 3x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, x की वैल्यू ही चाहिए था वहां पर, x की वैल्यू ही चाहिए था सर वहां पर, x की वैल्यू आ गया 20, ठीक है ना। लिख लो यहां, हमेशा हमेशा के लिए ना जो सेशन चलेगा उसको लिखना पड़ेगा, जो भी सेशन चलेगा उसको लिखना पड़ेगा। तो आज ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, आज ही हम लोग बोल देंगे कि अगले जो सेशन आने वाला है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पार्ट 2, उसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं, एंगल्स। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर के ऊपर, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 2 के ऊपर, जो कि आइडेंटिटीज है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ही आता है। और इस जो पार्ट है, इस पार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वीक है, वो सर नहीं आता सर, ट्रिगोनोमेट्रिक पे प्रॉब्लम आता है सर, ट्रिगोनोमेट्रिक पे प्रॉब्लम नहीं आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अप्रोच पर प्रॉब्लम आता है आप लोगों को। तो ये क्लियर करने के लिए ये वाला सेशन देखना ही होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 2, जो कि कुछ दिन बाद ही आने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ठीक है, ये सेशन जो था इस वक्त खत्म कर लेते हैं हम लोग। तो जुड़े रहिए मेरे पास चैंपियंस, और फोबिया और नंबर्स, फोबिया को डिक्रीज कर दो और नंबर्स को अपग्रेड कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे एक्टिव, थैंक यू।